कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो मॉर्निंग के 6:07 हो रहे हैं और अभी अभी जस्ट हमने मनु के फ़ोन में ही टाइम देखा है, देख सकते हैं। तो आज हम बहुत ही लेट हैं और कल से ना बाहर का मौसम अच्छा नहीं है, तो इसीलिए हम कल भी नहीं मॉर्निंग वॉक में गए हैं और आज भी सोच रहे हैं कि नहीं जाएंगे। बस उठ कर के मंदिर में भगवान जी के दर्शन किए हैं और लाइट ऑन किए हैं। अब थोड़ा टाइम भी हो गया है, तो इसलिए मनु के पास बैठ कर के बात कर रहे हैं कि इनको भी जगाएं, गर्म पानी दें। और इस समय तो बच्चों को भी सुबह जब उठाने के बाद गर्म पानी आप दीजिए और पढ़ने के लिए कहना चाहिए। लेकिन मनु कह रहे हैं कि माँ थोड़ी तो आराम कर लेने दो, अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो कर लेते हैं आराम। नहीं वैसे भी सुबह से हमारी भाग दौड़ हो जाती है। और आप लोगों से बताएं ना, कल रात में 9 बजे या 8:30-9 बजे हमने भाभी जी से बात किया, जो हमारी भाभी जी रहती हैं पूना वहाँ पीलीभीत में, इस्ता भाभी। तो मतलब कई जगह हम भिक्षा मांगने गए तो कई लोग हमको ये बताएं कि पहले तुम पता कर लो पूर्णागिरी जाने से पहले, क्योंकि वहाँ भी तूफ़ान आया हुआ है, काफ़ी मतलब डर है और ट्रेनें भी रद्द हो रही हैं। तो मतलब ऐसा ना हो कि जाने के बाद फंस जाओ। और बच्चों की स्कूल भी हैं, क्योंकि इनके तो 3 तारीख से हैं स्कूल खुले हुए मनु के, लेकिन फिर भी हम एप्लीकेशन डाल दिए हैं। अभी तो सोच रहे हैं कि इसको लेकर के ना जाएं, लेकिन इसका भी मन है, कह रहा माँ जाएंगे, रिद्धि सिद्धि से मिल आएंगे। तो बच्चों में कुछ होता है, लेकिन कृष्णा और गोविंद तो नहीं जाएंगे, क्योंकि कृष्णा की भी पढ़ाई है, उनका भी स्कूल है, तो उनको लेकर के नहीं जाएंगे। और आज ना हम सुबह सुबह फर्स्ट टाइम है कि इस तरह बेड में बैठ कर के आप लोगों से कर रहे हैं बातें। और आप लोगों से बताएं, आज तो दिन है गुरुवार, तो घर के भी उस तरह के काम नहीं है, इसीलिए एक दिन पहले ही हम पूरे काम, कल भी हम जब मॉर्निंग वॉक में नहीं गए थे ना, तो कल इतने काम हुए खुदुर बुदुर वाले, साफ़ सफाई वाले, जैसे कि स्टोर की सफाई करना है, किचन की सफाई करना है। तो आप लोगों को तो नहीं दिखा पाए हैं जितनी सफाई हमने किया, करीब 2 ढाई 3 घंटे लगे रहे सुबह से साफ़ सफाई में। तो ये होता है जब लग जाओ ना अपने घर के काम में, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है और कभी कभी भूल जाते हैं कि हमको वीडियो भी शूट करना है। तो हम तो माता भगवती से यही प्रार्थना करते हैं, जहाँ जहाँ भी जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, और रास्ते में जैसे ही जाते रहते हैं ना, वैसे ही माँ भगवती से यही कहते हैं कि माँ भगवती ये तीसरी लहर ना आए। बड़ी मुश्किल से हमारे बच्चे संभल पाए हैं, स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, हम लोग भी थोड़ा बाहर निकलते हैं। तो हमारे जितने भी प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं, हमारी बहनें, हमारे भाई, सभी माँ भगवती से आप लोग भी प्रार्थना करिए कि तीसरी लहर ना आए। माँ भगवती इस तीसरी लहर को शांत करो। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये है कलयुग, कलयुग है, सतयुग नहीं अभी आया है। हम जहाँ जहाँ भिक्षा मांगने जाते हैं, कुछ बहनें तो वहाँ इतने भाव से भिक्षा देती हैं, कुछ लोग हैं ऐसे मुंह सिकोड़ करके भिक्षा देते हैं। तो क्या कर सकते हैं, कोई फल हमारा मीठा है, कोई फल हमारा खट्टा है। तो ये माँ भगवती का बनाया हुआ ही पूरा संसार है। हम लोग संसार के विषय में क्या कर सकते हैं, फिर भी किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। माँ भगवती से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे शरीर में इतनी उंगलियां हैं, सब बराबर नहीं है, कोई छोटी है, कोई मोटी है, इसीलिए सबके भाव एक नहीं हो सकते हैं, सबके भाव भी यहाँ अलग अलग हैं। तो अब बातें नहीं करते हैं, बाहर आप लोगों को थोड़ी दिखा देते हैं कि आज कितना हो गया है उजाला। और इस तरह हम बैठ कर के आपसे बतिया रहे हैं, क्योंकि गुरुवार वाले दिन हम सोचते हैं कि सूर्य भगवान न निकले, जल्दी विष्णु भगवान की पूजा कर लेते हैं। वैसे कभी कभी तो लेट लपेट हो ही जाता है घर गृहस्थी के कामों में, लेकिन आज हम कुछ सफाई करने वाले नहीं हैं। बस आप लोगों से बात करने के बाद भगवान जी के पास थोड़ी सी लगाएंगे पोछा, और इसके बाद किचन की सफाई तो हमने रात में ही कर लिया है। बस नहाना है, नहाने के बाद करना है विष्णु भगवान की पूजा। और इसलिए धीरे धीरे बोल रहे हैं ना कि मनु को भी ना डिस्टर्ब हो, लेकिन अभी सो रहे हैं। कल ये रात में ना काफ़ी समय तक बैडमिंटन खेलते रहे हैं। तो होता है बच्चों में, जब खेल कूद लेते हैं ना तो थकावट हो जाती है। तो सासू माँ भी ऊपर जग गई हैं, घुटनों वो सोच रहे होंगे किससे है, सुबह सुबह से बतियाना शुरू कर दिए। तो मिलते हैं आप लोगों से बाहर। इतना ख़राब मौसम है और ठंडियों में ना, तो जब सुबह सुबह उठो तो ऐसे लगता है ना थोड़ी देर काम ना करो, ऐसे ही सिकुड़े बटुरे बैठे रहो। तो ये होता है, जब काम में लग जाओ ना तो ठंडी एकदम से दूर हो जाती है। तो चल रहे हैं, नहा लेते हैं
और इसके बाद ना आज बहुत हमको तैयारी भी करना है। पहले पूछेंगे कि जा सकते हैं कल कि नहीं जा सकते हैं। अगर सही मौसम रहेगा वहाँ जाने के काबिल है तभी जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे, तैयारी अपनी कैंसिल कर देंगे। माँ भगवती के दर्शन तो बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के तूफान में कहीं भी नहीं निकलना चाहिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नहाने के बाद। लोगों को ना बैक कैमरे से दिखा रहे हैं कितना मौसम ख़राब है, देख सकते इतना कोहरा पड़ रहा है और अब थोड़ी थोड़ी उजाला हुआ है। और आज देखिए ना कितना प्यारा सा फूल निकला हुआ है गुड़हल का। तो कभी कभी ना यहाँ भी एक दो फूल निकल आते हैं। वैसे भी ना ठंडियों में देख सकते हैं क्या हालत हो गई है पौधों की। तो इस समय ना 2-3 दिन से इतनी ठंडी है और मनु भी जग गए हैं। जब से आप लोगों से बातें की ना तभी से जग रहे हैं, तो कर रहे हैं पढ़ाई। तो चलिए मिलवा देते हैं मनु से भी आप लोगों को। देखिए हमारे फूल भी आ गए हैं, कुछ ले आई मालिन दीदी, कुछ ले आई हैं लक्ष्मी की मम्मी। और आज हम गए भी नहीं तब भी देखिए हमको घर बैठे फूल मिल गए। ये जय माता दी बोल रही है आप लोगों से, कह रहे जय माता दी लक्ष्मी की मम्मी। काफ़ी लोग जब वहीं ले रहे हो क्या आज जल्दी नहीं? मॉर्निंग गाइस। जय माता दी नहीं आज बोलोगे? जय माता दी। तो ये अपनी बुक कॉपी खोल करके बैठ गए हैं। तो देखते हैं अब कितने समय तक पढ़ाई कर रहे हैं। 1 घंटा। 1 घंटे। और वो ना अभी दोनों लोग नहीं जगे हैं, इसीलिए थोड़ी देर पढ़ाई कर लेंगे। जहाँ वो भी जग जाएंगे ना तो फिर इन लोगों की दौड़ भाग शुरू हो जाएगी ऊपर नीचे करना। सुबह आप लोगों को सूट दिखाए ना, तो इसके साथ ही स्टॉल नहीं था, तो थोड़ी सी मिलता जुलता ही स्टॉल। ये देखिए आज आ गए ना काश्मीरी वाले भैया, तो आज दे करके गए, इतने समय से लेते लेते लेकिन आज दिए हैं। और एक स्टॉल ये लिए हैं नंदरानी के लिए, एक ली हैं सासू माँ ने। तो देख सकते हैं, ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही सॉफ्ट हैं। सासू माँ ली हैं, पता नहीं किसी के देने के लिए कि अपने लिए है। और एक सूट हमारा सिला सिलाया और रखा था, लेकिन इसके साथ का स्टॉल नहीं मिला है। इसीलिए होता है ना, स्टॉल वाले सूट खरीद लो तो परेशानी नहीं होती है, लेकिन इसका पूरी तरह नहीं मिल रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत तो मिल रहा है, देख सकते हैं। और आप लोगों से बताएं ना, जब भी पूर्णागिरी जाते हैं हम नया ही डालते हैं। तो वैसे तो दिन तो देखिए किस दिन पड़ रहा है, शुक्रवार नहीं शनिवार पड़ रहा है कि क्या, लेकिन पीला ही कपड़ा पहनना चाहिए अक्सर मंदिर जाने में। तो पहले तो सोच रहे थे साड़ी लेंगे, लेकिन अब साड़ी नहीं ले रहे हैं, सूट ही लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। और बच्चे खा रहे हैं पराठे आलू के। इन लोगों को ना कोचिंग जाना है, तो जल्दी इनको आलू के पराठे बना दिए, हम नहीं बनाए हैं। चलिए मिलवा रहे हैं आप लोगों से। जय माता दी गाइस, आप भी आइए। दिन भर जय माता दी बोलता, सुबह भी बोला। गोविंद आप भी बोल दो, आ जाइए आलू के आ पराठे। जाइए गाइस हमारे साथ, आप भी आलू के पराठे खाइए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रेसू बना रहे हैं गर्मा गर्म पराठे, क्योंकि हम ना स्टॉल लेने में 2-2.5 घंटे हमारा समय ऐसे ही निकल गया। और ये धनिया मिर्चा सब पीस करके रख लो ना, तो देखिए किस कैसे ग्रीन ग्रीन आलू तैयार हो गया है। वाकई बहुत ही टेस्टी पराठे इसके बनते हैं। वाह रेशू आपके पराठे बहुत ही अच्छे हैं। अरे रेशू पड़ा रहने दो, हम साफ कर लेंगे। जाओ गर्मा गर्म पहले पराठा खाओ। हमसे कह रहे हैं कि इसका साफ कर लेते हैं। ये खाओ पहले। और हमसे कह रहे हैं कि आज आपका व्रत है ना, तो आप कुछ ना करिए। तो ये होते हैं बच्चे। अब यहाँ का मौसम अच्छा हो गया है, थोड़ी थोड़ी निकल आई है धूप। सुबह तो मौसम बहुत ही ख़राब था। और देखिए सासू माँ ने नहा धो लिया, क्योंकि स्टॉल वालों को छू गई थी ना। हम नहीं छू गए थे, लेकिन ये छू गई हैं। अच्छा, छू नहीं गई? नहीं हम नहीं। तो एक मनु की नई जैकेट है, देख सकते हैं, लेकिन इसकी ना चैन खराब हो गई है। तो हमको लगता है ना इसी के लिए हमको मार्केट जाना पड़ेगा। वैसे व्रत में ना आज हमारी कहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही है, कि सोचते हम जाएंगे नहीं तो रेसू को देंगे, क्योंकि जब ये कल पहन करके जाएगा कल या परसों जब भी जा रहे हैं तो ज़रूरत पड़ेगी। वैसे देखिए आज रात में ही आना है नंद रानी को और देवरानी को, देवर जी को, सबको आना है। और बिल्कुल नई जैकेट है। तो कभी कभी होता है ना, रखने के बाद भी देखिए यहाँ से जैसे हमने पहनाया वैसे यहाँ से कुट से निकल गई है चैन। तो इसको दे देते हैं बनवाने के लिए, रेसू को भेजते हैं। अब हम खाली हो गए हैं और हम सोच रहे हैं जो स्टॉल लिए हैं तो ऐसे फोल्ड में आप लोगों को दिखाए हैं, तो आप लोगों को भी समझ में नहीं आए होंगे, तो हम ओढ़ ओढ़ के दिखा देते हैं। देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। वैसे रेसू को अभी दिखा रहे थे ना, रेसू कह रहे हैं भाभी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे स्टॉल कैसे लग रहे हैं। तो चलिए एक एक पूरे ओढ़ ओढ़ करके दिखा देते हैं, इसके बाद करते हैं पैकिंग। और टाइम ना 1:30 बजने वाले हैं
और किसी को आना है, रीता को आना है, थोड़ी देर में बोल रही थी कि अभी आ रहे हैं, तो फिर लग जाएंगे, बैठ जाएंगे जहाँ बातों में, तो टाइम निकल जाएगा, 2 ढाई 3 बज जाएंगे। तब तक बच्चे भी कोचिंग से आ जाएंगे, फिर उनके साथ कुछ ना कुछ काम में लग जाओ। तो आप लोगों को एक एक स्टॉल ओढ़ करके दिखाते हैं। तो इसको भी ओढ़ लिए और रेट दोनों का ना सेम है, वो भी 400 का है जो भी ओढ़ करके आप लोगों को दिखाएं, और ये भी 400 का है, तो देख सकते हैं। वैसे ना पहले नहीं समझ में आते हैं, लेकिन गरम है ये स्टॉल तो वैसे भी इसीलिए ना बहुत ही किचकिच इन लोगों से करना पड़ता है। और इतनी बार दिखाने के बाद ये मतलब डेढ़ महीने से हम लोग परेशान थे। तो फर्स्ट टाइम है इस बार साल में कि हम ले पाए हैं स्टॉल। तो चलिए अब तीसरा दिखाते हैं आपको। तो ये वाला कैसा लग रहा है देख सकते हैं, और इसका भी रेट सेम वही है, जो रेट उनका दोनों का है वही रेट इसका भी है। अब दिखाते हैं आप लोगों को चौथा, उसका रेट थोड़ा कम है, वो है 300 का, जो अब जा रहे हैं आप लोगों को ओढ़ करके दिखाने। ये मतलब ऐसे स्टॉल है ना, आप सूट में भी डाल सकते हो, साड़ी में भी डाल सकते हो, और देख सकते हो कितने मतलब महीन वर्क है, महीन। तो बहुत ही अच्छे मिल गए हैं और अच्छे रेट में भी मिल गए हैं। और मार्केट में ना इतने अच्छे रेट में हमको मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि कुछ समय पहले हम ही आलमबाग गए हुए थे, तो वहाँ भी हम लोगों ने रेट पता किया था। तो ऐसे मिलने वाले नहीं हैं जिस रेट में हमको मिल गए हैं। तो ये भी ओढ़ लिए चौथा कलर। तो देख सकते हैं ये पूरा प्लेन है, और सिर्फ इसमें नीचे बॉर्डर में ही पेंट मतलब कढ़ाई है, देख सकते हैं। वैसे ना जो फर्स्ट में है वो ये कलर हमको बहुत पसंद है। तो 2 कलर ना तो हमारे ही मतलब चूज़ के हैं, लेकिन देखिए नंदरानी है अभी जो बताए हैं कि देवरानी को आना है, अगर उन लोगों को कोई ना कोई कलर अच्छा लगेगा तो वो भी ले सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लोग तो आते ही रहते ना, तो हम फिर से ले लेंगे। हमको ना कुछ लगा करता है कि जैसे कोई आ जाए, किसी को अच्छा लग रहा है तो हम तुरंत दे देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हम अपने पसंद की चीज़ लिए हैं, हमको नहीं देना चाहिए। वैसे भी 2 तो सासू माँ के ही हैं, क्योंकि उन्होंने एक अपने लिए लिया है और एक किसी के देने के लिए ली हुई हैं। तो देखते हैं जो जैसे जिसको पसंद आएगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारी बहनें कि ये हमारे स्टॉल आज के कैसे लगे। और ऐसे बहुत ही अच्छे हैं, आप लोगों से बताया ना, जब ओढ़ करके ऐसे दिखा रहे हैं ना तो लगता है कि अब ओढ़े ही रहे हैं। तो चल रहे हैं, सब फोल्ड कर लेते हैं और इसके बाद निकालते हैं फटाफट बैग और करते हैं पैकिंग, और मिलते हैं आप लोगों से शाम। तो आप लोगों से बताएं रीता भी आ गई हैं और मीना, तो हम भी स्टॉल डाल करके बैठे हुए हैं और सबको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देवरानी जेठानी हम सब कह रहे हैं कि सासू माँ से कहते हैं, तो नए साल में एक एक स्टॉल हम लोगों को भी दिला देती है। तो यही सब हम लोगों का हंसी मजाक चल रहा है। तो हम रेसू से कह रहे हैं कि जाओ रेसू, सासू माँ को बुला करके लाओ, और उनसे कहते हैं कि हम बहुएं सब इस तरह कह रहे हैं कि सासू माँ हमको एक एक स्टॉल दे दे। तो रेसू हंस रही हैं। और इसके बाद हम निकल लिए हैं थोड़ी मार्केट, बंगला बाज़ार, क्योंकि वही सुबह बताए थे ना आप लोगों से, चैन लगवाना है जैकेट में। तो आते हैं। आज हम सोचे थे कि घर से कहीं नहीं जाएंगे, और देखे सासू माँ आरती करने लगी। तो वही बताए थे ना कि मनु की जैकेट में चैन खराब है। तो वही वैसे जैकेट बहुत है, लेकिन हम सोच रहे थे कि अब जा ही रहे मार्केट तो चैन भी ठीक करा लाएंगे, और कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने का भी सामान ले आए हैं, तो आप लोगों को दिखा रहे हैं। वैसे भी क्या है, तो ऐसे ही सब पैक रखा हुआ है, देख सकते हैं। थोड़ी बहुत सब्जी भी ले आए हैं, और बच्चों का खाने पीने का सामान है। और दोपहर से कहते कहते कि अब बैग पैक कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो अब जा रहे हैं, पहले बैग में रख लेते हैं कपड़े, इसके बाद और काम होंगे, भगवान जी की आरती पूजा। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो आप लोग देख सकते हैं कितने कपड़े निकले हुए हैं। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन से कपड़े रखें कौन से न रखें। और मनु कभी कह रहे हैं हम जाएंगे, कभी कह रहे हैं नहीं जाएंगे। तो चलिए रख लेते हैं, और इसके बाद आप लोगों से अभी तो नहीं मिलवाए हैं, देवर देवरानी और नंद रानी से सब लोग आ गए हैं, और ऊपर हॉल में सब लोग बैठे हुए हैं। तो अभी तक हम भी बैठे हुए थे। तो जो हम ले करके आए हैं भथुआ, तो इसको धुल करके रख लिए हैं। और बच्चे काफ़ी शोर शराबा मचा रहे हैं, तो आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। और ये भथुआ ना काट करके रख लेंगे, तो सुबह के लिए हमको आराम रहेगा। और इसकी बनाना हमको भथुओं की कचौड़ी। तो अगले ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हम कैसे बना रहे हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे कर रहे हैं एंड। जय माता दी गाइस।